वेलकम टू इंस्पिरेशन विद नीरज। आज हम पंजाबी के 8वां लेसन उड़ना सिंह मिल्खा सिंह की हिंदी में समरी पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं प्रकाश सिंह गिल। आइए शुरू करते हैं। मिल्खा सिंह जी 70 मुल्कों की दौड़ लड़िया। 82 मुकाबलों में 79 बार उसने जीत प्राप्त की। आज तक एशिया की धरती उस जैसा दौड़ाक पैदा नहीं कर सकी। 196 में उसने 1400 मीटर की दौड़ 45.6 सेकंड में लगाई। दुनिया बहुत तरक्की कर दी, लेकिन आज तक दुनिया का कोई एथलीट मिल्खा सिंह के रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाया। मिल्खा सिंह के पास तकनीक और सुविधा नहीं थी। ऐसे समय में उसने दौड़ को जीता। 1400 मीटर की दौड़ में उसने जगत प्रसिद्ध जीत हासिल कर ली। 400 मीटर की दौड़ में उसने दौड़ने के लिए उसने 300 मील का अभ्यास करना पड़ा। इनकी जन्मतिथि के बारे में किसी को नहीं पता है। उनका बचपन पश्चिमी पंजाब के मुजफ्फरगढ़ दे कोट आदू के पास गांव गोविंदपुर में बीता। माता पिता का साया बचपन में उड़ गया। बड़ी बहन ने लालन पोषण किया। 8 बहन भाइयों में वो सबसे छोटे थे। उसका परिवार खेती करता था। 5 भाई और 3 बहन। गांव के 5-6 मील नंगे पैर पढ़ने जाता था। अगर ज़्यादा धूप लगती तो वो दौड़ कर छाया तक जाता। इस जिंदगी की भाग दौड़ में उसने दौड़ की आद पाई। जिंदगी की पहली दौड़ की वो अपने पैरों के लिए, ठंडी छाया के लिए दौड़ता था। 1947 में देश बढ़ते रहे समय मिल्खा सिंह 7वीं-8वीं में पढ़ता था। उसका भाई मक्खन सिंह वो मुल्तान फौज में था। जब लड़ाइयाँ हुई तो उसके बीच में बहुत बदलाव आया। अपनी जान बचाने के लिए मुल्तान चला गया। मिल्खा सिंह के बड़े भाई ने उसको भर्ती करने की कई बार कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। 1995 में क्योंकि जो उसी छाती थी वो फौज के पैरामीटर में ठीक नहीं बैठती थी। उस दिन मिल्खा सिंह फूले नहीं समाते जब उसको 1952 में फौज की भर्ती मिल गई। 1953 में उसको दौड़ मुकाबले का पता चला जब उसकी उम्र 20 साल की थी। 20 साल की उम्र में यूरोप और अमेरिका में एथलीट वो अपने शिखर को छू रहे थे। शरीर के वो कमज़ोर थे। छाती का नाप फौज के जाने के लिए बहुत बड़ी रुकावट थी। उसकी छाती को माप कर उसके अफसर मोड़ देते थे। रंग ड्यूटी वाले जवानों में मुकाबला हुआ। पूरी क्रॉस कंट्री में 6वें नंबर पर आए। उनको पूछा 400 मीटर दौड़ेगा? बोला कितना होता है? उस्ताद बोले 1 चक्कर। मिल्खा सिंह जी बोले कि मैं 12 चक्कर लगा लूँगा। उस्ताद जी बोले 1 चक्कर में 12 चक्कर जितना जोर लगाना है। उसने ऐसा ही किया तो उसने 1.3 सेकंड में उसने 400 मीटर की दौड़ की। फौजियों वाली सरदार रोटी खाकर दिन रात दौड़ने का अभ्यास करता। उसके अफसर उसके अंदर होनहार एथलीट दौड़ाक बनने की संभावना देखते। ड्यूटी ली छुट्टी देते थे। छुपकर फिर ग्राउंड में आ जाता। वो मील दौड़ता और थकता, फिर दौड़ता। इस तरह वो सारी रात दौड़ता और रात आकर थक कर बैठकर रोटी खाकर सो जाता। धीरे धीरे उसकी दौड़ तेज होती गई। शरीर जोर पकड़ता गया, दम पकता गया। पूरी फौज एथलीट में प्रतियोगिता में मोड़ आना लगा और भारत फौज के 2 और बढ़िया दौड़ाक एथलीट थे, जोगिंदर सिंह और सोन सिंह। ये मिल्खा सिंह नवा उठा तो दोनों इसको दबाने की कोशिश करते। तब मिल्खा सिंह अपनी दौड़ में लगा रहता। ग्राउंड उसका मंदिर था और दौड़ना उसका नाम था। ज़्यादा जोर लगाता तो बेहोश हो जाता, फिर उठता और दौड़ता। इस तरह उनको 56 की मैनरोबल की खेलों में जब ओलंपिक खेलने के लिए भारतीय टीम ने चुना तो उनको पहली बार पता लगा कि खेड़ा की इतनी रंग बिरंगी और विशाल दुनिया का वो विशाल स्टेडियम देखकर हैरान रह गया। जब नेताओं का शाही सम्मान होता तो उसको उत्कटड़ियाँ होती थी, लेकिन वो हार गया। लेकिन वहाँ से नया उत्साह लेकर आया। तीसरी खेड़ा 1958 में टोक्यो में हुआ। मिल्खा सिंह सबसे बड़ा दौड़ाक साबित हुआ। उस समय पाकिस्तान का अब्दुल खालिद 200 मीटर का सबसे तेज दौड़ाक था। दौड़ से पहले मिल्खा सिंह उसे जान पहचान करवाई तो उसमें ने पंजाबी फड़ मारी तो अब्दुल खाली बोले इस सीखे ने मेरे धक्का कहाँ सहना है। यह सुनकर मिल्खा सिंह ने गुस्सा आया। दोनों एक साथ दौड़ने ने रिबन को एक साथ टच किया। दौड़ के अंत फोटो देखने में
पता चला कि मिल्खा सिंह फर्स्ट आया। सारे स्टेज में हल्ला मच गया। मिल्खा सिंह के आंसू निकल गए। बाहर के लोगों ने उसको घेर लिया। उसका सपना हकीकत में बदल गया। टोक्यो के शहर जापान में शहंशाह ने उसको इनाम देते सारी दुनिया में मिल्खा सिंह हो गई। 1958 से 1960 तक वो पूरी दुनिया घूमे। अपने वतन पंजाब में आने के लिए तरस गए। मिल्खा सिंह जी का मुख्य ठिकाना लंदन होता था। उसने दुनिया के बड़े बड़े दौड़ाक हराए और फिर इंडो पाक में खेड़ हुई। उस समय मिल्खा सिंह इंच और गजों में फर्स्ट आया तो लोगों ने कहा मिल्खा सिंह ने दौड़ के नहीं उड़कर दौड़ा। पूरी ही इस तरह उसके बाद लोगों ने उसको उड़ना सीख कहकर सम्मानित किया। पद्मश्री का अवार्ड मिला। भारत के फौजी टीम का कप्तान बनकर यूरोप के दौरे गया तो स्वीडन में उसने ओलंपिक के रिकॉर्ड को तोड़कर पूरा किया। 400 मीटर की दौड़ 45 सेकंड में पूरी की। पेरिस में 45.8 सेकंड का टाइम निकाला। उसको पक्का यकीन कि वो ओलंपिक जीत लेगा। उसने सोचा कि वो 400 मीटर दौड़ेगा, 200 मीटर छोड़ देगा। उसका ये फैसला उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो गया तो वो उदास हो गया। अपने जूते उसने कीली के साथ टांग दिए, 27 वाले जूते। फिर वो अपने दोस्तों के साथ दोबारा वो जूते पहने। उसके बाद उनसे बैट में जकार्ता में सोने के तख्ते जीत गए। इसके बाद उसने मिल्खा सिंह जी ने दौड़ लगाना छोड़ दिया।